स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं वो मेथड्स के थ्रू होते हैं। तो एक एक करके सारे मेथड बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे मैक्सिमम वो सारे मेथड्स डिस्कस करूंगा जो आप जनरली प्रोग्राम में यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स है 34। ऐसे स्ट्रिंग के अंदर तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट 34 मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला मेथड है कैपिटलाइज। पहला मेथड कैपिटलाइज है, और इस मेथड को देखिए तो इसकी डेफिनेशन कहता है कि कैपिटलाइजेज फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग, रेस्ट विल बी इन लोअर केस। अगर आपने इस मेथड को किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे आपके स्मॉल हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू नेम डॉट कैपिटलाइज। और अब अगर x की वैल्यू प्रिंट की जाए तो देखिए क्या आंसर आता है, दैट इज, तो जैसा था वैसा ही आ गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और इसको लिख देता हूं पूरा कैपिटल में। तो अब देखिए आउटपुट क्या आ जाता है, ये चेंज कर देगा और पहला लेटर कैपिटल बना देगा और बाकी सबको स्मॉल कर देगा। तो ये काम होता है कैपिटलाइज का। तो जैसे एक नेम का फॉर्मेट होता है वैसा ही कैपिटलाइज काम करता है। अब यहां से इम्यूटेबिलिटी एक बार और समझा देता हूं। अब ये मत समझिएगा कि ये नेम चेंज हो गया है, नहीं, इसमें तो चेंजेस हो ही नहीं सकते। अगर मैं x को प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है। चलो नेम को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि क्या मुझे सेम वैल्यू मिल रही है या फिर जो पहले डिफाइन किया था वही मिल रहा है। तो अगर पहले जो डिफाइन किया था वही मिल रहा है तो इसका मतलब वो इम्यूटेबल है। तो देखिए यहाँ पे जैसा था वैसा ही है, चेंजेस नहीं हुए। इस ऑपरेशन के बाद एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऐसा है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। एंड आई होप अब समझ में आ गया होगा कि इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट मेथड है टाइटल। टाइटल क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपके स्ट्रिंग में कुछ आपने एक से ज्यादा वर्ड्स रखे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से, अब इस पे अगर आपने टाइटल अप्लाई किया तो अब देखिए वैल्यू क्या मिलती है। तो वैल्यू मिल जाएगी आपको, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में हर वर्ड्स को पहला लेटर कैपिटल बनाना हो तो आप टाइटल मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड लोअर। जितने भी आपके अपर केस में लेटर्स होंगे स्ट्रिंग में सब कन्वर्ट हो जाएंगे लोअर में, तो पूरी स्ट्रिंग आपकी लोअर बन जाती है। तो अगर आपके मिक्स भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे जितने भी आपने लिखे हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट होकर के लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। तो अगर कभी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे लोअर केस में चेंज करना है देन यू कैन यूज लोअर मेथड। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है दैट इज अपर। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से लिखी हुई है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ अपर केस में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज, देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए अपर केस में। तो ये मेथड कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस। नेक्स्ट मेथड है इज लोअर। अब ये मेथड क्या होता है, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, मैं एक टिप देता हूँ आपको कि अगर कोई भी मेथड आपको दिखे जहां पर क्वेश्चन जैसा हो, कैन रीड, कैन राइट, इज लोअर, इज कैपिटलाइज, इस टाइप के अगर कोई मेथड्स आपको दिखे तो याद रखिएगा ऐसे मेथड्स का रिटर्न टाइप हमेशा या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज लोअर, क्या ये स्ट्रिंग लोअर केस में है। तो चेक करता है वेदर ऑल कैरेक्टर्स आर लोअर केस, रिटर्न्स ट्रू, इफ ऑल आर इन लोअर केस एल्स फॉल्स। तो अगर सारे के सारे लोअर केस में तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा इज लोअर, तो ये बता देगा कि लोअर है या नहीं है। तो अगर ट्रू आया तो है और अगर ट्रू नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है। जैसे यहाँ देखिए सारे के सारे लोअर में, लेकिन अगर मैं किसी एक को भी कैपिटल बना दूं तो यहाँ देखिए आउटपुट क्या आ जाता है, दैट इज फॉल्स। इसका मतलब सारे के सारे लोअर केस में नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका इज लोअर मेथड। नेक्स्ट है इज अपर। सेम होता है इज लोअर की तरह, इसमें चेक होता है कि क्या स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में हैं या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं इज अपर तो ये आपको बता देगा कि ये अपर केस में है या नहीं है, सिंपल। तो अगर ट्रू दे रहा है तो इसका मतलब सारे हैं, इसमें से किसी एक को भी स्मॉल बना दीजिए अगर, तो ये बता देगा कि नहीं सारे के सारे नहीं है, कुछ मिक्स केसेस आ गए हैं आपके पास। तो ट्रू से पता चल जाता है यस, फॉल्स से पता चल जाता है नो। तो कोई डिसीजन लेना हो तो इस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड इज अल्फा। स्ट्रिंग्स जो आप बना सकते हैं वो आप अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक
वैल्यूज और स्पेशल कैरेक्टर्स की हेल्प से बना सकते हैं, यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग सिर्फ अल्फाबेट से बना हुआ है या फिर उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है या उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, तो आप कुछ मेथड्स को यूज कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड है इज अल्फा। ये बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। अगर सिर्फ अल्फाबेट्स यूज हुए होंगे तो ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स देगा। तो जैसे यहाँ पर मैं यूज करूं अगर इज अल्फा, तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करके देता है। एज यू कैन सी ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट, तो बताता है ट्रू। अब इसमें से किसी भी एक को या फिर मैं इसमें 1 दे दूं, क्या स्ट्रिंग सारे के सारे अल्फाबेट्स से बना हुआ है? नहीं, इसके अंदर एक नंबर भी दिया हुआ है, तो दैट इज फॉल्स। इसके अंदर अगर मैं एक स्पेस भी अगर दे दूं, तो देखिए क्या है, स्पेस भी तो स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो बताएगा फॉल्स। तो अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, यानी ए टू जेड, कैपिटल हो या स्मॉल हो डजेंट मैटर, ये बता देता है कि उस स्ट्रिंग में आपके अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है इज एलनम। एलनम का मतलब हो गया ए एल मीन्स अल्फाबेट्स एंड नम मीन्स न्यूमेरिक। तो अगर आपके स्ट्रिंग अल्फाबेट्स डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना हो तो ये बता देता है कि ट्रू, अदरवाइज ये बताएगा फॉल्स। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं इज एलनम, तो इज एलनम क्या करेगा, अल्फाबेट्स और डिजिट्स। तो यहां देखिए ये क्या रिटर्न करके दे रहा है, ट्रू। यस, ये सारे के सारे क्या हैं, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट भी आ गया। क्या सारा का सारा स्ट्रिंग नंबर से बना हुआ है? तो ये देखिए क्या बताता है, यस ये नंबर से बना हुआ है। क्या स्ट्रिंग इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जैसे ए 1 2 3 लिखा, तो यस स्ट्रिंग इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसको चेक करना हो तो इज एलनम। लेकिन अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया, फॉर एग्जांपल स्पेस ही अगर आपने दे दिया, तो ये बता देगा कि नहीं, इसमें अल्फाबेट्स और नंबर के अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज हो रहा है, ये आपके अल्फाबेट्स और नंबर की हेल्प से नहीं बना है। तो इज एलनम इस तरीके से काम करता है। इज एलनम मीन्स अल्फा न्यूमेरिक। इसी तरीके से इज डिजिट, क्या स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना है? तो यूज कर सकते हैं इज डिजिट। तो अगर आपको कुछ ऐसा चेक करना हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया था, दैट इज स्पेस, तो कह रहा है नहीं ये सिर्फ डिजिट से नहीं बना हुआ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, तो अब देखिए स्ट्रिंग के अंदर एक भी स्पेस नहीं है, सिर्फ डिजिट्स है, तो ये बताएगा ट्रू। अब इसका यूज कहां पर होता होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो नंबर टाइप की ही आ रही है, बट उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो है स्ट्रिंग, जैसे ये। अब मुझे इस नंबर पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि जो स्ट्रिंग आपके पास आ रही है उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसको आप कैसे श्योर होंगे? श्योर होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये चेक कर लीजिए कि क्या वो स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट से बना है। अगर वो स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट से बना होगा, इसका मतलब वी कैन परफॉर्म द न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन दैट स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग इट। ओके, तो ये सारे मेथड्स बहुत यूजफुल हैं। इज टाइटल, इस टाइटल का मतलब हो गया, टाइटल में क्या होता है कि हर एक स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने, तो देखिए ये एक टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इज टाइटल, तो अगर ये टाइटल की तरह होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। तो टाइटल में क्या होता है, स्ट्रिंग के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रिंग के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, इसका मतलब ये टाइटल है। तो टाइटल है या नहीं है चेक करना हो तो इज टाइटल मेथड होता है। अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, देखिए तो यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल नहीं है, तो ये देखिए क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए पहला लेटर कैपिटल है, उसके बाद बीच में कोई कैपिटल आ गया, तो चेक करेगा कि क्या ये टाइटल है, नहीं। तो होता क्या है, इस टाइटल में पहला लेटर कैपिटल और बाद के सारे लेटर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो टाइटल का ये फॉर्मेट होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स शुड बी इन स्मॉल। तो वो होता है हमारा टाइटल। तो चेक करना हो कि प्रॉपर टाइटल के फॉर्मेट में आपके पास स्ट्रिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं इज टाइटल। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है फाइंड। फाइंड मेथड बहुत यूजफुल है। फाइंड मेथड क्या करता है कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग को चेक करना हो, या अगर आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, अभी तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूं, अगर आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग आ रही हो, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही हो स्ट्रिंग की, और आपको ये चेक करना हो कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसमें अवेलेबल है या नहीं है और वो किस इंडेक्स पर है, तो आप यूज कर सकते हैं फाइंड मेथड।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 आर्गुमेंट पास करने के लिए यहाँ पे कहा है, तो मैं अभी आपको वन बाय वन सारे बता देता हूँ। तो चलिए फाइंड यूज करते हैं यहाँ, और लिखा फाइंड, और मुझे फाइंड करना है डी ए को। ये एक मेरी सब स्ट्रिंग है, फाइंड डी ए कहां पर, नेम में। तो यहां लिखेंगे नेम डॉट फाइंड डी ए। अब ये जिस भी इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा ये आपको बता देगा, यस डी ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0। ये पहले वाले को ही मैच करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैच सारे ही करेगा, ये याद रखिएगा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं डी एक्स, तो क्या dx यहाँ पर अवेलेबल है, तो चेक करेगा कि पहले तो dx फाइंड आउट करो, तो कहता है नहीं dx तो है ही नहीं, तो ये रिटर्न कर देगा -1। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एन ई, तो एन ई मिलना चाहिए, और जो इंडेक्स एन का होगा वो रिटर्न करेगा। यहां देखिए, तो एन का इंडेक्स अगर देखा जाए तो एन का इंडेक्स है 2। तो ये फाइंड मेथड है। अब ये सर्च कहां से कहां तक करता है, तो फाइंड मेथड का डिफॉल्ट नेचर है कि ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग में सर्च करेगा, यानी 0 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा। तो यहां देखिए आर्गुमेंट दिया हुआ है स्टार्ट एंड एंड। तो अगर आप स्टार्ट और एंड नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू होती है 0 और एंड की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए अगर डिफॉल्ट वैल्यू मैं लिख भी दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखिए यहां पर len ऑफ नेम, ये कुछ ऐसा। तो देखिए फिर भी 2 आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सर्चिंग होनी चाहिए वो यहां से यहां तक के बीच में होनी चाहिए, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो कि 0 से ना स्टार्ट करके कहां से स्टार्ट कीजिए, मेरे स्पेसिफाइड पोजीशन से कीजिए। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आप यहां से स्टार्ट कीजिए, और कहां तक सर्च कीजिए, आप एंड तक मत जाइए, आप यहीं तक में देखिए कि क्या वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे किसी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर रेंज में ही फाइंड करना हो कि वो किस इंडेक्स पर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एन ई सर्च करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो और सर्च करो कि क्या वो 4 तक के बीच में आता है या नहीं आता है। तो ये बता रहा है यस आता है, क्योंकि वो इंडेक्स नंबर 2 पर है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया 3, तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जैसे ही इसको चेंज किया तो ये कह रहा है नहीं 3 से 4 के बीच में ये अवेलेबल नहीं है। स्टिल एन ई जो है वो इसका पार्ट है, बट आपने क्या किया, सर्च करने के लिए अपने रेंज को चेंज कर दिया, नहीं स्टार्ट यहां से कीजिए और यहां तक जाइए। और कल मैंने एक चीज बताई थी प्रीवियस सेशन में कि जो एंड वाला पार्ट होता है वो हमेशा एक्सक्लूड होता है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से इंडेक्स मेथड है। तो इंडेक्स और फाइंड बिल्कुल सेम काम करते हैं, इंडेक्स और फाइंड बिल्कुल सेम काम करते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर फाइंड मेथड में वैल्यू नहीं मिलता है तो आपको रिटर्न क्या देता है, -1। लेकिन अगर इसी की जगह इंडेक्स मेथड आपने यूज कर लिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो अब ये -1 की जगह आपको एरर रेज करके देगा, एक्सेप्शन रेज करके देता है। तो याद रखिएगा इंडेक्स में और फाइंड में यही डिफरेंस है। तो यहां तक हमने 12 मेथड कवर कर लिए और वन बाय वन सबका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। आपको एक काम करना है, इस मेथड्स की प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उन क्वेरीज का आंसर जरूर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।